इस वीडियो में हम लॉगरिथम्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो सीरीज का ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 में भी मैंने कुछ सम्स सॉल्व किए थे। अगर आपने उनमें से किसी भी वीडियो को मिस किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। एक ये क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये क्वेश्चन है। फाइन। सो पहले वाले क्वेश्चन में अगर टर्म्स न्यूमरेटर में कंबाइन करने हैं तो वी कैन राइट दैट 3 as 3 into 1 एंड 1 को लिखेंगे log of 10 to the base 10 करके। इस 3 को हम ले लेंगे 10 के पावर में, तो ये आ जाएगा log of 10 cube to the base 10 एंड फाइनली इन द न्यूमरेटर वी हैव log a plus log b, तो ये आ जाएगा log of a into b। a रहेगा 1000, b रहेगा 343, तो ये आ गया 343 into 1000 दैट इज 343,000। नीचे भी वही करना है और 2 को लिख लेंगे 2 into 1 मतलब 2 into log of 10 to the base 10। ये 2 चला जाएगा अंदर 10 के पावर में, तो ये अंदर का नंबर आ जाएगा 100। ये बन गया आपका पहला टर्म। इस हाफ को अगर मैं अंदर ले लूं 49/4 के पावर में, तो 49/4 का पावर हाफ मतलब ये आ जाएगा 7/2। और इस हाफ को भी अगर मैं 1/25 का पावर ले लूं तो 1/25 पावर हाफ मतलब 1/25 का रूट आ जाएगा 1/5। फाइनली वी हैव log 100 प्लस log of 7/2 प्लस log of 1/5, तो log a प्लस log b प्लस log c, ये बन जाएगा log of a, ये 100 था, सो log of a इंटू b इंटू c और इसका बेस रहेगा 10। ये 2 into 5 होगा 10, तो वो 10 यहां का एक 0 कैंसिल कर देगा, तो नीचे बचेगा 10 into 7 जो कि आएगा 70। अब देखा जाए तो 343 मतलब 7 का क्यूब था, तो 343 एंड 3 zeros, दिस विल बेसिकली बी द क्यूब ऑफ 70। 343 7 का क्यूब था, तो 343 और 3 zeros थे उसके आगे, तो ये 70 का क्यूब रहेगा। इस 3 को हम log के बाहर ले सकते हैं एंड वी कैन राइट इट एज 3 log 70 टू द बेस 10। तो log 70 टू द बेस 10 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा 3। सो दैट इज हाउ वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रिलेशन हमें दिया गया है, वी हैव टू शो दैट एबीसी विल बी इक्वल टू 1। कभी भी इस तरह के रिलेशंस दिए जाएंगे तो इन्हें हम ले लेंगे इक्वल टू के। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा रेशियो इक्वल टू के है, तो आपके पास log a का वैल्यू आ गया। log a विल बी, ये डिनोमिनेटर को राइट में ले लिया, तो log a आएगा kx प्लस ky माइनस 2kz। सिमिलरली आपके पास log b का वैल्यू आ जाएगा ky प्लस kz माइनस 2kx और log c का भी वैल्यू आ जाएगा विच विल बी kz प्लस kx माइनस 2ky। मान लो मैंने इन तीनों को ऐड कर लिया, सो मुझे मिलेगा लेफ्ट में log a प्लस log b प्लस log c मतलब log ऑफ a इंटू b इंटू c इक्वल टू, राइट में देखा जाए तो kx प्लस kx माइनस 2kx, ये हो गया कैंसिल, फिर ky प्लस ky माइनस 2ky, ये भी हो गया कैंसिल, एंड आखिर वाला माइनस 2kz प्लस kz, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो राइट में आपके पास 0 बचेगा। और अगर बेस में हमने कुछ नहीं लिखा तो बेस में अगर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट बेस रहेगा e, तो log abc टू द बेस e विल बी 0, तो e पावर 0 विल बी इक्वल टू abc, तो abc आ गया e पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो e पावर 0 विल बी 1 एंड abc का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। दैट इज हाउ वी आर सॉल्विंग अवर सेकेंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। सो व्हाट यू हैव बीन गिवन इज, जस्ट अ मिनट, या सो व्हाट यू हैव बीन गिवन इज log of x cube to the base y, log of y power 4 to the base x to the base z and log of z power 5 to the base x। पहले टर्म में से हम 3 को ले लेंगे बाहर, तो हमें मिल जाएगा 3 log x to the base y, वी विल राइट इट एज log x अपॉन log y। सेकेंड टर्म में से 4 भी आ जाएगा बाहर,
तो ये बनेगा इंटू 4 log y टू द बेस z, मतलब log y अपॉन log z मल्टीप्लाइड बाय, ये 5 भी आ जाएगा बाहर तो इंटू 5 और log z टू द बेस x, मतलब log z अपॉन log x. सो log z और log z कैंसिल, log y कैंसिल, log x और log x कैंसिल, 3 इंटू 4 इंटू 5 मतलब 12 इंटू 5, ये आ गया 60. बढ़ते हैं अगले सम की तरफ. ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं. सो हमें दिया है log ऑफ a टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू log ऑफ c टू द बेस 2 अपॉन 3 के. मान लो ये पूरे के पूरे रेशियो को हमने ले लिया इक्वल टू r, तो log a टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू 4r. log निकाल लेंगे तो 2 पावर 4r हमें दे देगा a का वैल्यू, तो a आ जाएगा 2 पावर 4r. सिमिलरली log ऑफ b टू द बेस 2 विल बी 6r, तो 2 पावर 6r हमें b का वैल्यू देगा. एंड सिमिलरली log c टू द बेस 2 विल बी 3rk, तो c का वैल्यू हमें आ जाएगा 2 पावर 3rk. अब हमें दिया है a क्यूब b स्क्वायर c इक्वल टू 1. a क्यूब मतलब इन दोनों का पावर हमें लेना है 3, तो a क्यूब विल बी 2 पावर 4r द होल पावर 3. 2 पावर 4r द होल पावर 3 मतलब 2 पावर 4r इंटू 3, ये बन जाएगा 2 पावर 12r इंटू b स्क्वायर, मतलब इन दोनों का पावर अभी 2 लेना है, तो b स्क्वायर मतलब 2 पावर 6r द होल पावर 2 मतलब 2 पावर 6r इंटू 2 मतलब 2 पावर 12r मल्टीप्लाइड बाय c मतलब 2 पावर 3r के. और a क्यूब b स्क्वायर इंटू c का वैल्यू उन्होंने हमें दिया है 1. a पावर m इंटू a पावर n मतलब a पावर m प्लस n, तो ये बन जाएगा 2 पावर 12r प्लस 12r इंटू 2 पावर 3r के, मतलब यहां पर ही हो जाएगा प्लस 3r के. 2 पावर समथिंग इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 विल बी 1, सो ये पूरे के पूरे पावर का वैल्यू आ जाएगा 0. तो 12r प्लस 3r के ये आ जाएगा 0. 12r प्लस 12r मतलब 48r, आई एम सॉरी 12r प्लस 12r इज 24r. 24r प्लस 3r के इसका वैल्यू आ गया 0. आप r को कॉमन ले सकते हो, तो हमें मिल जाएगा r इंटू 24 प्लस 3 के इक्वल टू 0. r चला जाएगा डिनोमिनेटर में राइट में, तो हमें मिल जाएगा 24 प्लस 3 के इक्वल टू 0 अपॉन r विच इज 0. 3k का वैल्यू आ गया -24 एंड k का वैल्यू हमें मिल गया -8. So that is how we are solving the fourth question. Let's go ahead with the last question in this video. बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वालिटी दिया है, दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू b क्यूब इक्वल टू c पावर 4 इक्वल टू d पावर 5. इस पूरे के पूरे इक्वालिटी को लेट अस से फॉर अज्यूम दिस इज इक्वल टू k. अब k से बेटर आप इसको कुछ और ले सकते हो, दैट इज यू कैन टेक इट एज k पावर समथिंग. k का हम लोग वो पावर लेंगे जो 2, 3, 4 और 5 का LCM रहेगा, विच इज इक्वल टू 60. तो we will take a square equal to b cube equal to c power 4 equal to d power 5. For example, let us assume it is k power 60. तो a square अगर k power 60 रहेगा तो a का वैल्यू आ जाएगा k power 30. Similarly, b power 3 is k power 60, तो b का वैल्यू आ जाएगा k power 20, c का वैल्यू आ जाएगा k power 15 एंड d का वैल्यू आ जाएगा k power 12. हमें वैल्यूएट करना था log BCD टू द बेस a. log BCD टू द बेस a मतलब log ऑफ BCD अपॉन log a. log a मतलब log ऑफ k पावर 30 और log ऑफ BCD मतलब k पावर 20, b मतलब k पावर 20, c मतलब k पावर 15 और d मतलब k पावर 12. न्यूमरेटर में k पावर 20 इंटू k पावर 15 इंटू k पावर 12, ये बन जाएगा k पावर 20 प्लस 15 प्लस 12
20 प्लस 15 प्लस 12 मतलब 35 प्लस 12, ये आ जाएगा 47। ये 47 जो है ये लॉग के बाहर आ जाएगा, यहां का 30 भी लॉग के बाहर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 47 टाइम्स लॉग के, और नीचे आ जाएगा 30 लॉग के। लॉग के ऊपर और नीचे हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा 47 अपॉन 30 as the value of this expression. So that is how we are solving that last question. So this is where I am done with covering whatever I wanted to cover in this video. I hope whatever sums I have solved in this series of videos has been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.